This is SKB and you are watching महिंद्रा इंग्लिश हब। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे भाई बहन को फ़ायदा पहुँच सके। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्पोकन का सीरीज और ये स्पोकन का पहला क्लास है। आप लोगों के डिमांड पर आज हम लेके आए हैं स्पोकन इंग्लिश। और स्पोकन इंग्लिश मैं आपको सिखा कर रहूंगा क्योंकि मैं इस तरीके से इजी ट्रिक के साथ सिखाऊंगा कि भाई आप धारा प्रवाह बोलना सीख जाएंगे। तो आज मेरी स्पोकन इंग्लिश का पहला क्लास शुरू कर रहा हूं। देखो स्पोकन क्या है। स्पोकन क्या है बाबू, बहुत आसान है, बहुत आसान। तू सोच रहा होगा कि भारतीय सर कैसे अंग्रेजी बोलते हैं। बाबू यू थिंक how to speak in English nicely, goldly, boldly, exactly, with grammatically and 100% correctly. अरे भारती जी belongs to CBSE board. No, Bharti ji belongs to Bihar board. But I am a teacher of English. How is it possible? I will create your environment. That is why you have to live along with me. Okay, come to the point. And now I'm going to start your chapter. Spoken. Today I'll give introduction before you. What is the importance of English? Why you are learning spoken English and how to learn. छोटे छोटे ट्रिक के साथ हम आपके साथ आ रहे हैं क्योंकि देखो मेरे बच्चे बिहार बोर्ड वाले जो स्टूडेंट होते हैं उसको एक ही प्रॉब्लम होता है, पता है क्या? उसके साथ यही प्रॉब्लम होता है कि उसका फिजिक्स ठीक है, केमिस्ट्री ठीक है, मैथमेटिक्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इंग्लिश ठीक नहीं है। और बाद में पता है क्या हो जाता है, जब हम कंपटीशन में बैठते हैं, जैसे एनडीए के एग्जाम के लिए बैठते हैं, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए होता है, नेवी के एग्जाम के लिए होता है, सीपीयू सीडीएस, चाहे जो भी एग्जाम आपके पास जो भी एम्बिशन हो, भाई अंग्रेजी तो अंग्रेजी होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अंग्रेजी जो है 6 के लिए होता है तो 7 के लिए होता है तो 8 के लिए होता है। इंग्लिश ग्रामर सबके लिए वही है, इंग्लिश स्पोकन है। और ग्रामर में ही डेफिनेशन सिखाया गया कि ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। तो भाई व्याकरण हमें सिखलाता है शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना। तो क्या लिखना आप जानते हैं? यस। क्या पढ़ना जानते हैं? यस। लेकिन बोलना जानते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने बोलना सिखाया नहीं, आपको किसी ने इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बताया नहीं। बट चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ हैं आपके गुरु भारती जी। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्पोकन इंग्लिश का पहला सीरीज और पहला क्लास ये रहा। आइए मेरे चैनल पर अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो तैयार हो जाइए सीखने के लिए स्पोकन इंग्लिश। मेरे बाबू स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? बोलना। कैसे बोलेंगे? क्योंकि जो 10 लाइन बोलेगा 100 लाइन लिखेगा, 100 लाइन बोलेगा वो 1000 लाइन लिख सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूं सबसे पहले, भाई ये तो पढ़े होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि इंग्लिश इज अ विंडो थ्रू वी कैन सी द होल वर्ल्ड। बाबू मैं बोल के इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा अंग्रेजी में है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे बिहार बोर्ड वाले भाई हैं या बहन। कहने का मतलब है कि उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, कमजोर होती है। इसलिए मैं छोटे छोटे चीजों के साथ लेकर के चलूंगा एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। बाबू मैंने बताया कि इंग्लिश इज अ विंडो थ्रू विच we can see the whole world। या फिर बोल सकते हो बाबू इंग्लिश is a window to the world। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ये बात होता है कि भाई अंग्रेजी कैसी खिड़की है जिसके द्वारा हम सारी दुनिया को देख सकते हैं। बाहरी चीजों को देखने के लिए हमें दरवाजा खिड़की की आवश्यकता होती है। अगर घर बना लिया उसमें दरवाजा खिड़की नहीं है तो भाई वो क्या होगा? वो घर तो कहलाएगा नहीं, वो तो भूत वाला घर कहलाएगा। इसलिए आपको बाहरी चीजों को देखने के लिए, अगर आप आउट ऑफ बिहार जाना चाह रहे हैं, कहीं इंटरव्यू फेस करना चाह रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि नहीं मुझे प्राइवेट जॉब करना होगा, तो भाई बिना अंग्रेजी के काम नहीं चलेगा। इसीलिए इसको किसी स्कॉलर ने, किसी
विद्वान ने इस तरह का डेफिनेशन दिया है। क्या डेफिनेशन दिया है कि इंग्लिश एक ऐसी खिड़की है जिसके द्वारा हम सारी दुनिया को देख सकते हैं। और अगर स्टैंडर्ड 12th का बुक पढ़े होंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। अब बाबू यहां तक तो चलिए ठीक है, हम समझते हैं कि आप लिख भी लिए होंगे। क्या भैया हम पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश इज अ विंडो थ्रू विच वी कैन सी द होल वर्ल्ड, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अब जो है आगे हम आपको बता रहे हैं, भाई जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है। देखिए एकदम छोटे छोटे ट्रांसलेशन से हम आपको लेकर के चलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम जानेंगे कि भाई इंग्लिश जो है कैसे बोला जाता है। तो देखिए अंग्रेजी दो प्रकार से बोला जाता है। एक जो है वो हमारा अमेरिकन इंग्लिश है। क्या है बाबू? एक अमेरिकन इंग्लिश है। और दूसरा जो हमारा है ब्रिटिश इंग्लिश है। क्या है बाबू? ब्रिटिश इंग्लिश है। एक जो है अमेरिकन इंग्लिश है और दूसरा कौन है? ब्रिटिश इंग्लिश है। तो अब अमेरिकन में क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे कि भाई अमेरिका में जैसे क्लीन लिखना है तो CL और YN क्लीन लिख दिया। भाई हम लोग को लिखना है तो CLEAN क्लीन लिखते हैं। हम लोग को अगर मान लिया अमेरिका में कलर लिखना है तो देखे होंगे COLOR हो गया। लेकिन हम लोग को ब्रिटिश में लिखना है तो COLOUR लिखते हैं। अगर उन लोगों को प्रोग्राम लिखना है तो PROGR और AM होता है प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे अगर लिखना है तो PROGRAMME। तो बाबू हम लोग दो तरीके, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग देख रहे हैं कि भाई कुछ लोग जो है भोजपुरी बोलते हैं और कुछ लोग मगधी बोलते हैं, लेकिन खड़ी हिंदी को तो समझते हैं। लेकिन खड़ी हिंदी के कितने पार्ट हो गए? हमारे यहाँ तो दो पार्ट हो गए, एक तो भोजपुरी वाले और दूसरा आपके हो गए मगधी वाले। तो क्या वो खड़ी हिंदी नहीं बोलते हैं? इन द लाइक ऑफ सब अपने अपने तरीके से क्षेत्रीय भाषा बोलने की कोशिश करते हैं और सब अपने अपने तरीके से क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि इंग्लिश जो है, कहा गया है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और वो जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अब हम बोलेंगे कैसे? अब तो हम ये जान गए कि इंग्लिश जो है ऐसे वर्ल्ड फेमस यही दो लैंग्वेज है, एक अमेरिकन और दूसरा ब्रिटिश। कैसे लिखते हैं? बहुत सारे स्पेलिंग से, बहुत सारे मीनिंग से जो मैं आपको सिखाऊंगा। आज तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन सिखा रहा हूँ कि बाबू कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं। अब इसके बाद ये इंट्रोडक्शन कैसे हम अंग्रेजी के सीखेंगे। अब ये जो है जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा, ठीक है ना, कि भाई इंग्लिश जो है ठीक है कैसे बोलते हैं। तो देखिए एक जो होता है हमारा वर्बल लैंग्वेज होता है, एक जो होता है वर्बल लैंग्वेज होता है और दूसरा जो होता है नॉन वर्बल लैंग्वेज होता है। एक वर्बल लैंग्वेज और दूसरा नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब ये चीज जो है भाई वर्बल लैंग्वेज क्या है, नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या है? तो वर्बल लैंग्वेज में होता है मेरे बच्चे, समझने की कोशिश कीजिए कि विद द हेल्प ऑफ माउथ, ठीक है, यानी मुख के सहायता से जब हम अंग्रेजी को बोलते हैं वो हमारा वर्बल लैंग्वेज होता है। और जब यहाँ पे बात इस तरीके से होती है, ठीक है ना, कि विद द हेल्प ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज, जब हम बॉडी लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब है कि जब हम शरीर से किसी भी चीज को परिभाषित करते हैं तो वो हमारा होता है नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम समझेंगे कि वर्बल लैंग्वेज है और कैसे समझेंगे कि नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो वर्बल लैंग्वेज मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला इस तरीके से मुंह से खाना खाओगे, दैट मीन्स वर्बल। अब मैंने इस तरीके से बोला, ठीक है ना, बॉडी ऑफ लैंग्वेज में क्या भाई समझ रहे हैं, दैट मीन्स इशारा से मैंने क्या बोला, चलो यहां से जाओ नहीं तो एक थाप मारेंगे। अब देखिए दोनों को मिला दिए, चलो यहां से जाओ नहीं तो एक थाप मारेंगे। तो जब लैंग्वेज को बहुत ही इंपैक्टिव बनाना है, इंप्रेसिव बनाना है, तो आपको ये दोनों मिला करके बोलना होगा। इंग्लिश कैसे भाई, एक वर्बल लैंग्वेज है, दूसरा नॉन वर्बल लैंग्वेज, क्योंकि आपको बोलना होगा जुबान से भी और आपको बोलना होगा थोड़ा बॉडी से भी। मैंने बोला कोई समस्या नहीं, मैंने बोला खाना खाओगे नहीं, आई मीन मुंह से भी बोल रहे हैं और बॉडी से भी हम परिभाषित कर रहे हैं। यही हमारा होता है इंग्लिश बोलने का तरीका। अब चलते हैं आगे, भाई आखिर क्या होता है फुल फॉर्म इंग्लिश का, जरा उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना, हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हमारे टीचर सिखाते हैं कि कंप्यूटर का, लेकिन भाई हमें भी जो बताया गया वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, देखो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे क्या, ई लिखा, एन लिखा, जी लिखा, LISH। तो बच्चा ई से होता है इजी टू लर्न या इजी टू कम्युनिकेट।
इजी टू लर्न या इजी टू कम्युनिकेट। एन से होता है नाइस टेम्परामेंट, और G2 होता है ग्लोरियस लाइफ, और बाबू L2 होता है लिंग्वा फ्रैंका, और I2 होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज, और S2 होता है सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, और S2 होता है हाईफाई लैंग्वेज। अब जरा समझने की कोशिश करेंगे। बाबू कह रहे हैं कि दुनिया का आज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है तो आपके पास केवल एक है, वो है अंग्रेजी। इसीलिए मैं बच्चा आप लोगों को बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू अराइज अ सिंगल स्टेप इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू डेवलप इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू improve in your life, without English it is not possible. Why? Wherever the people go to face the problem, they are not facing the problem without English. So it is most necessary to know what is the importance of English. Wherever you will go, you will find English. What English? Because it is an international language, it is an official language. I think you may say it's a communication skill for your life. When you want to go out of Bihar, there it's a spreaded a vital role. Otherwise, just you will think about that. If you want to live in your home, don't know about that, you have to speak their territorial language, then you can speak. I have no problem. But if just you want to see something about that, okay, I have to also become a fluent speaker like Mr. Bharat. Actually, you can become not like a Bharati. I mean, you have to become a fluent speaker, then you can also become a great in the field of English when you can make practice, because practice makes a man perfect for you. Why that's I'm speaking English? Because earlier that's I have been also made the video, but I was not speaking English. But today because I am attending class spoken English. That is why in spoken, what is, I mean, I have to speak. So I am speaking before you. If I will not speak in English, then you will get to understand. Actually, teacher has no knowledge of English. That is why he is not speaking. So Babu, please carry it. I will make you learn. It's my promise. And yield faith on me 100%, on you 200%, and I will make you learn. I will make you learn. I will make you learn. Once again, just I am telling, easy to learn. सीखने में आसान। दुनिया में बहुत सारे भाषा हैं, लेकिन अंग्रेजी बहुत जल्दी आप चाहें तो सीख सकते हैं। मुझे भी बहुत डर लगता था। मैं भी टीचर से, अपने शिक्षक से पूछता था, वो बोलते थे कि भाई आपको दो तरह का दिमाग चाहिए, एक अंग्रेजी के लिए, एक हिंदी के लिए। और बड़ा मुझे आश्चर्य होता था कि हो क्या रहा है भाई। जब मैं बैंक इंटरव्यू में फेल किया तो मुझे इंपॉर्टेंट समझ में आया कि भाई इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या होता है। मैं आपको कैसे बताऊं, कभी मोटिवेशनल वीडियो बना करके मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे कौन सा राज है, जिसके पीछे भाई जिसके चलते मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। क्या छोड़ो, इजी टू लर्न। इजी टू लर्न का मतलब होता है आसानी से सीख, मतलब किसी भी भाषा से अगर कोई आसान भाषा है तो वो है हमारा इंग्लिश। इजी टू कम्युनिकेट, किसी से संपर्क। आज नेट चलाते हो, आज एटीएम मशीन्स में आप पैसे निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए जाते हो, आप कहीं भी जाओ ना भाई, फ्लिपकार्ट से कुछ सारे ऑप्शंस को देखो, फॉर्म भी फिलअप करते हो तो अंग्रेजी में मिलता है कि नहीं। मेरे भाई आप समझ सकते हो कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कितना हो सकता है। और जब यहाँ से बाहर जाएंगे और कभी प्रॉब्लम फेस करना होगा, तब मेरे भाई आप समझोगे कि अंग्रेजी का क्या इंपॉर्टेंट है। और हम आपको फीलिंग दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई कि आप क्लासरूम में हो और भारती जी का क्लास अटेंड, मुझे चाहिए आपका साथ, तभी जाकर के ये सही हो सकता है। नहीं तो अंग्रेजी नहीं सीख पाइए, क्योंकि अपनी भाषा नहीं है, ये विदेशी भाषा, ये फॉरेन भाषा है, और इसलिए आपको सीखना होगा। ई से इजी टू लर्न, ई से इजी टू कम्युनिकेट, E for easy to learn, E for easy to communicate, N to nice temperament। भाई nice temperament का मतलब होता है अच्छी स्वभाव। आप देखे होंगे कि जो अंग्रेजी बोलने वाला है उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। आप हमारे बारे में भी जानते होंगे कि हम कितना हंसा हंसा करके बच्चों को पढ़ाते हैं, दिल में जगह बनाने की कोशिश करते हैं। और भगवान की कृपा से मेरे बच्चे मुझे बहुत लाइक करते हैं। ये तो भाई 4-5 वीडियो में डालने के बाद ही समझ गया कि लोग फोन करके मुझे बोलने लगे कि सर स्पोकन में भी वीडियो बनाया, तो मैं बनाना शुरू कर दिया। है कोई बात नहीं। ये नाइस टेम्परामेंट, अच्छी स्वभाव, मतलब अंग्रेजी जानने वाला का स्वभाव थोड़ा अच्छा होता है। अंग्रेजी नहीं, कोई भी अगर मान लीजिए कि लिटरेचर का होगा वो बंदा, लिटरेचर का वो व्यक्ति होगा तो वो थोड़ा सा तो भाई चीयरफुल होगा, ये तो मानना पड़ेगा। चाहे वो संस्कृत हो, चाहे भाई किसी भी तरह का उर्दू हो या फिर हिंदी हो। और ये G2 ग्लोरियस लाइफ है, इसको बोलते हैं गौरवपूर्ण जिंदगी, शानदार जीवन, शानदार जीवन, शानदार जीवन, शानदार जीवन। ठीक है,
क्या भाई, सोचने वाली बात है। हम लोग ऐसे भी देख लीजिए टाई नहीं लगाते हैं, लेकिन एक बच्चा देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, बचपन से ही टाई लगाता है। कब भाई, यू आर अप्लाइंग टाई लुकिंग हाई फाई, चलिए चलेगा, कोई बात नहीं। जी टू ग्लोरियस लाइफ, शानदार जीवन। एल टू लिंग्वा फ्रैंका, बाबू लिंग्वा मींस होता है टंग, TOUNG टंग, और टंग मींस होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज मींस होता है भाषा। अब फ्रैंक आप समझते होंगे, फ्रैंका का मतलब साफ साफ, यानी साफ साफ बोलने वाली भाषा। दुनिया के किसी भी कोने में जाइए ना, आपको क्या लगता है कि आप अंग्रेजी नहीं जानते हो, दुनिया के किसी भी कोने में चल जाएंगे? नहीं, ये आपका सपना सपना रह जाएगा। लेकिन जब अंग्रेजी आप सीख लेते हैं तो ये सपना सच हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, आपका सपना सच होगा, और मेरी आशीर्वाद आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। सिंपल। अब देखिए आई से क्या होता है भाई, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय भाषा। देख लीजिए, आप क्रिकेट मैच देखते होंगे भाई, आप इंडियन हैं, और इंडियंस रहने के कारण आप हो सकता है कि आप हिंदी में भी देख रहे हो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी गो टू हिंदी, दैट इज व्हाई यू प्रीफर योर हिंदी लैंग्वेज। बट इफ दिस यू वांट टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, then I think you can prefer Hindi language, but your work will not do in Hindi. You will be compelled to speak English before foreigners. Babu, so to this you have to also prepare yourself कि wherever the some are also getting problem, then I have to face in easy way. That is why I do international language. देख लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, सारे खिलाड़ी किस तरीके से बोलते हैं, और आप भी बोलना सीख जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि कहीं पे आप देख लीजिए बड़े बड़े लोग मीटिंग करते हैं, कैसे मीटिंग्स करते हैं, देखिए हम बड़े बड़े लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, कैसे करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। आप देख लीजिए एक शैम्पू का पाउच भी खरीदते हैं तो आपको हिंदी में मिलता है, उस पर लिखा हुआ कि अंग्रेजी। आप देखें, आप खुद समझ सकते हैं अंग्रेजी का क्या, क्यों इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इज टू सिंपल लैंग्वेज, बाबू दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्यों? क्योंकि ये सरल भाषा। सिंपल का मतलब सरल भाषा, सिंपल का मतलब साधारण भाषा। इज टू हाई फाई लैंग्वेज, और ये हाई फाई लैंग्वेज इसलिए है कि आप अगर सोसाइटी में अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग आपको समझते हैं। भाई छोड़िए ना, मैं आपको बात बता रहा हूं कि इफ यू आर अब्यूजिंग एनीबॉडी ना, या इफ यू आर अब्यूजिंग एनीवन ना, actually he'll not reply. You know why? Because you are abusing in English, and he'll tell, you know what, he belongs to aristocrat family, he belongs to hi-fi family, that is why he is abusing in English. But if you will abuse in Hindi, he started beating you now, and you started run away now. Actually there is no full stop and comma will get in your life. That is why that's I am telling Babu, English is most necessary for your life. पहले क्या होता था, शौक होता था, आज जरूरत बन गया है। इंग्लिश इज नॉट हॉबी, इट्स अ नीड, सो यू हैव टू लर्न, दिस इज योर कंपल्सन, बाय हुक एंड बाय क्रूक you have to command over in your English. And how this you can command, I will teach in your classroom, and I think you understand better. मेरे प्यारे बच्चे, तो मैंने आपको पढ़ाया कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन क्या है, दैट मीन्स इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या है, और मुझे पूरा उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आपको 100% पसंद आया होगा, क्योंकि आपके प्यार देख करके ही मुझे लगता है। और एक बात और आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज 1 में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट पहला क्लास दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से ग्रामर पार्ट वाइज आपको मैं देते जा रहा हूं, एकदम शुरू से लेकर जीरो से लेकर एडवांस तक, उसी तरीके से मैं आगे भी जीरो से लेकर एडवांस तक स्पोकन इंग्लिश में दूंगा, और बाद में 12th का शुरू करूंगा, और करके भी आपको क्लासरूम का फीलिंग्स आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।